मैंने जितनी लास्ट वीडियोस बनाई है ना, उसमें आप लोगों ने जो कमेंट्स किए उसके लिए आई लव यू। इतने अच्छे कमेंट्स देख के मैं दिल करता है कि भाई मैं हर 2-3 दिन में एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं, जो कि बहुत मुश्किल है। ऊपर से आप लोगों की डिफरेंट फरमाइश है। तो मैंने इस वीडियो में क्या करा है कि मैंने बहुत सारे टॉपिक चूज किए हैं जो लास्ट 2 हफ्ते में हुए हैं। अब आपने कमेंट में कोई भी टॉपिक बताना है, ताकि इस टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो मैं उसमें और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो वीडियो है एक तरह से एआई की न्यूज है, टूल्स के ऊपर, और क्या क्या एआई के लिहाज से पूरी दुनिया में हुआ है, और इसमें से जो तुमने सीखना है सिर्फ नीचे कमेंट करो और वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, और मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं, और फौरन से स्टार्ट करूंगा। पहले तो भाई नैनो बनाना का जो 2 आ गया प्रो, वो मॉडल इमेज का बहुत अच्छा है, बट उसको लोगों ने पूछा नहीं, उसके बारे में लोगों ने इतना समझा नहीं कि बेसिकली वो करते क्या है। तो नैनो बनाना प्रो 2 की खास बात क्या है कि अगर तुम नैनो बनाना प्रो का 2 मॉडल यूज करोगे, मोस्टली मॉडल क्या करते हैं कि आप उनको इमेज का कंटेंट देते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई मुझे एक इंफॉर्मेटिव इमेज बना के दो अबाउट हाउ द ह्यूमन पॉपुलेशन वर्क्स। अगर तुमने किसी टूल में लिखा तो क्या करेगा कि वो जाएगा और जाके जो है अपने ब्रेन में जो उसका डेटा सेव है वहां से वो इमेज बनाएगा, कुछ स्पेलिंग्स गलत करेगा, कुछ स्पेलिंग सही करेगा, और आपको कोई इन्फॉर्मेशन बना ला के देगा जो बहुत पुरानी है। नैनो बनाना 2 जो प्रो है उसकी खास बात क्या है कि वो पहले जाएगा गूगल में, वहां सर्च करेगा कि आज के लिहाज से जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसकी अपडेट्स क्या है, उसको स्टडी करेगा एंड देन आपकी इमेज क्रिएट करेगा। तो आपको जो भी डेटा मिल रहा है, जैसे हम चैट जीपीटी यूज करते थे और उसमें हम कोई चीज में वेब सर्च करवाते हैं और ऑनलाइन जाके सर्च करके हमें नई न्यूज लाके देता है, नई इंफॉर्मेशन लाके देता है। अगर वो ऑनलाइन सर्च नहीं करे तो वही पुरानी बातें बकवास कर रहा होता है बार बार, और हमें कहना होता है कि जाओ गूगल में जाके चेक करो पहले। तो नैनो बनाना प्रो 2 क्या करता है, कोई भी इमेज बनाने से पहले वो चेक करेगा कि वो इमेज का नया अपडेट क्या है या उस इमेज के बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन क्या है, और फिर आपकी वो इमेज क्रिएट करेगा। और टेक्स्ट जो होगा वो इतना ब्रिलियंट है कि आप कोई भी इंफोग्राफिक्स बना सकते हो, आप कोई भी स्लाइड्स की इमेज बना सकते हो, और कैरेक्टर की जो कंटिन्यूटी है वो इतनी अच्छी है कि आपको दूसरे टूल्स की तरह कोई कैरेक्टर ट्रेन नहीं करने। एक इमेज दोगे, वो उस इमेज के लिहाज से पूरा कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करेगा, उसको पहले अपने इंटरनल तौर पे डिफरेंट एंगल में सेव करेगा। उसका जो मॉडल है डिफ्यूजन, वो करता है क्या कि वो आपके एक इमेज के कैरेक्टर के सारे एंगल के छोटे छोटे इमेजेस को, आंखों को, बालों को, सबको अलग अलग सेव करेगा, ताकि जब आप उस इमेज के बारे में कुछ नई चीज मांगो तो वहां से उठा के आपको एग्जैक्टली वही ला के दे। है ना अमेजिंग। तो नैनो बनाना प्रो 2 जो है यूज करो, और इसके बारे में अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी कोई डिटेल में बनाऊं, वैसे इसकी वीडियो बनती नहीं है, तो मुझे बताना है, बना दूंगा। अब मैं दूसरा जो टूल की बात कर रहा हूं वो ओपन क्लॉ। ओपन क्लॉ के बारे में आपने बहुत बातें करी है, मेरी वीडियोस बहुत देखी है, हर कोई उसको पसंद करता है, हर कोई चाहता है उसको यूज करना, और कोई कहता है कि उसको इंस्टॉल करना मुश्किल है, कोई कहता है कि उस पर काम करना मुश्किल है, जिसके लिए मैंने एक टूल बताया था कीमी। बट कीमी ने एक और फंक्शन ऐड कर दिया है अपने अंदर, और वो क्या है, ओपन क्लॉ। अब आपको ओपन क्लॉ के इंस्टॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कीमी की वेबसाइट पे जाओ, वहां ओपन क्लॉ का फंक्शन है, आप उसको क्लिक करो और इंस्टॉल करो। कीमी अपने कंप्यूटर पे ओपन क्लॉ आपके लिए इंस्टॉल कर देगा, और आप कीमी के डेस्कटॉप वर्जन से, मोबाइल वर्जन से ओपन क्लॉ को यूज कर सकते हो। ये भी नहीं करना तो परप्लेक्सिटी जो एक बहुत मशहूर एजेंट है चैट जीपीटी की तरह, उन्होंने अपना कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया भाई। अब वो ओपन क्लॉ की तरह आप उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। और ओपन क्लॉ तो पहले लोग बोल रहे थे बेकार सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी का मसला होगा, अब खैर ओपन एआई ने खरीद लिया, अब सबकी बोलती बंद हो गई है। बट परप्लेक्सिटी जो है एक बहुत मशहूर कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और उन्होंने बिल्कुल एक एजेंट बनाया है ओपन क्लॉ के नाम से। परप्लेक्सिटी कंप्यूटर पे जाओ, उसको डाउनलोड करो, आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। उसकी अच्छी बात क्या है अब वो सुनो। ओपन क्लॉ में आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो कि आप कहते हो कि मेरा कंप्यूटर स्लो कर रहा है, जो कि आप कहते हो मुझे मसला हो रहा है। परप्लेक्सिटी में सब कुछ नहीं करना, उसमें ऑलरेडी ही इंस्टॉल है। परप्लेक्सिटी जो है बहुत सिंपल तरीके से इंस्टॉल होता है। आपने परप्लेक्सिटी कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से दूसरे कनेक्ट कर लेना है, और वो बिल्कुल ओपन क्लॉ की तरह काम करेगा, सारी चीजें पूरी करेगा। बट मैं फिर वही करूंगा, ओपन क्लॉ में क्या है कि आप एआई एजेंट को बहुत चीजें पर्सनल, बहुत चीजें ऐसी भी करवा सकते हो, जो ब्लेंडर भी चला सकते हो, जो शायद ये परप्लेक्सिटी ना चला पाए, और शायद कीमी भी जो है वो ना चला पाए, क्योंकि कीमी के भी कंप्यूटर का जो है एक जो है समझ लो लिमिट है। तो ओपन क्लॉ में ये बिल्कुल है कि ओपन क्लॉ जो है अभी तक बेस्ट है, बट परप्लेक्सिटी काफी हद तक बेस्ट है। छोटे सारे काम करता है, ईमेल चेक करना, टास्क बनाना, वेबसाइट्स बनाना, सब कुछ करता है। तो जरूर चेक करना, और अगर इसके बारे में चाहते हो कि मैं पूरी वीडियो बनाऊं और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं तो कमेंट करना है। ओपन क्लॉ में एक बहुत बड़ा मसला था जो कि मुझे लास्ट सब ने कमेंट किया, मैंने कहा इसके बारे में मैं आपको लाजमी बताऊं। मसला क्या था कि हर कोई कह रहा था कि ओपन क्लॉ इंस्टॉल नहीं हो रहा। पहली बात तो सब कहते हैं इंस्टॉल नहीं हो रहा, नोट का मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। तो उसमें तुम लोग पता क्या करो, तुम लोग गलती ये कर रहे हो, या तो मैक वर्जन इंस्टॉल करो या लिनक्स वर्जन इंस्टॉल करो विंडोज पे। और विंडोज पे अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो विंडोज से विंडोज का वर्जन इंस्टॉल करो, और कम से कम तुम्हें 8 GB रैम चाहिए। उसके बाद सेकंड जो बड़ा मसला है कि उस
ओपन क्लॉ को मैनेज करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा यूज करें। अब उसमें अगर आप चैट जीपीटी लेते हो या ओपन एआई लेते हो या क्लाउड लेते हो तो तुम्हें उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, टोकन के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है भाई, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं पहले वीडियो बना भी चुका हूँ, ओलामा के नाम से। अगर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो, जो कि ना करना क्योंकि ये सिक्योर नहीं होता, मैं फिर भी कर रहे हो, तो ओलामा की वेबसाइट पर जाओ और उसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लो। ओलामा के अंदर बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं और उसमें बेस्ट मॉडल है जो कि नॉर्मल लैपटॉप पे भी चलता है, Qwen 14B। ये समझ लो सबसे कम कंप्यूटर की पावर लेने वाला मॉडल है। Qwen 14B ले लो, कोई पैसे नहीं देने, कोई ओपन एआई यूज नहीं करना, पूरा तुम्हारा ओपन क्लॉ जो है वो मैनेज करेगा। अगर तुम्हारे पास अच्छा कंप्यूटर है तो Qwen का 3 वर्जन है जो वन ऑफ द बेस्ट है हर चीज के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोडक्टिव काम करने के लिए। प्रोडक्टिव काम क्या होते हैं भाई, तुमने ब्लेंडर चलवा दिया, तुमने जो है फोटोशॉप चला दिया, तुमने कोई वीडियो एडिट कर दी, ये सब कुछ करता है ओपन क्लॉ। तुमने ये कुछ भी करवा लिया तो वो उसके लिए बेस्ट है। अगर तुम इसको किसी और कंप्यूटर में इंस्टॉल करो या क्लाउड में इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे कि अपना गूगल कोलैब में, AWS में, तो वहां भी तुमने सिर्फ एक लाइन डालनी है ओलामा के लिए। ओलामा की वेबसाइट पे जाओगे, वहां लिखी हुई है, वो वहां भी डाउनलोड कर देगा। वहां तुमसे सारे वर्जन पूछेगा, जो वर्जन तुम्हारे क्लाउड को सूट करता है वो वर्जन डालो और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मगर एक चीज याद रखना, मुझे एक बंदे ने पूछा था कि मैं जो है कॉम5 UI यूज कर रहा हूं, मैं इमेज किलिंग यूज कर रहा हूं, तो सही तरह बना नहीं रहा, तो उसके लिए आपको GPU कंप्यूटर चाहिए, यानी वो कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगाओ। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है ना वो बहुत अमेजिंग है और वो एलन मस्क की बोल सकते हैं। उन्होंने एक इवेंट में बैठ के बोला कि नेक्स्ट ईयर AGI आ रहा है। AGI पता है क्या है? जो तुम लोग शुरू से AI के बारे में समझते आ रहे हो, टर्मिनेटर के रोबोट्स आएंगे दुनिया में, जो है पूरा जो है क्या नाम है कब्जा कर लेंगे। तो AGI जो है वो एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को कहते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर और या एक रोबोट जिसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद फैसले करेगा, वो खुद चीजें करेगा, जो उसको बेहतर लगेगा वो उस तरह से काम कर रहा होगा, या जिस तरीके से या जिस काम के लिए वो ट्रेन होगा वो काम कर रहा होगा। वैसे एक आपस के बात बताऊं, मैंने सुना चाइना में इसके रोबोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और वो वॉर के रोबोट्स बना रहे हैं, बट आई माइट बी रॉन्ग, बट AGI भाई नेक्स्ट ईयर आ रहा है। और एक जो सबसे बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी है इन 2 वीक में, शायद आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो बट सम डे इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको पता है कि जब ChatGPT 3.5 आया था तो वो 40% बातें आपसे झूठ बोलता था। फिर अभी जो 5.2 आया है वो आपसे 25% बातें झूठ बोलते हैं। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं ना, ये चलते कैसे हैं? इनको ट्रेन किया हुआ होता है इस तरीके से कि ये आपको आंसर दें और कोशिश करें कि ना बोलें, हर चीज का आंसर दें, और जब ये आंसर देंगे तो इनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हुआ क्या, जब मशीन को इस तरह से ट्रेन किया तो मशीन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपकी बात को समझ रहे होते हैं और उसका जो है फिर जवाब दे रहे होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स जो है उसमें कुछ ऐसे न्यूरॉन्स क्रिएट हो गए कि जिन्होंने अगर किसी चीज का जवाब नहीं है ChatGPT के पास तो वो एक्टिवेट होते थे और वो कोई भी फर्जी जवाब आपको दे देते थे, जो कि शायद नेट पे नहीं हो बट उसका आंसर भी सच ना हो मगर आपको सुनने में अच्छा लगे। जैसे आपने बोला कि भाई कैट के जो है पर किस कलर के होते हैं, अब कैट के तो पर होते ही नहीं है, बोलना ही चाहिए था उसको कि भाई कैट के बाल होते हैं या तुम गलत हो। मगर कभी कभी क्या होगा, वो आपको आंसर दे देगा किस कैट की बात कर रहे हो, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, जो कि आंसर गलत है। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा है वही गलत है बट वो आपको आंसर देगा। इसे कहते हैं हेलुसिनेट। एक साइंटिस्ट ने पूरी रिसर्च करी और उसने ये फाइंड किया कि जो AI है वो खुद जो है हेलुसिनेट करता है ताकि आपको आंसर सही दे, और उसने ये भी सोल्यूशन निकाला कि इसको कैसे रोक सकते हैं। और रोकने के बाद जो आंसर्स थे वो बिल्कुल सच हो गए और 99.9% करेक्ट आना शुरू हो गए। अब सोचो कि ChatGPT, लामा, जेमिनाई, ये सारे मॉडल्स अगर तुम्हें बिल्कुल करेक्ट आंसर देना शुरू कर दे, अगर तुमने कोई कैंसर के मर्ज के बारे में पूछा तो बिल्कुल तुम्हें करेक्ट आंसर दे डिटेल में निकाल के, जो कि डॉक्टर्स के लेवल से भी ऊपर हो, तो क्या बात हो जाएगी। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है इस हफ्ते, जो मैं समझता हूँ नेक्स्ट मॉडल जो है वो इतने सही आने वाले हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, और खास तौर में उन लोगों के लिए जो फाइनेंस के टूल बनाने वाले हैं या फाइनेंस के ऊपर AI में काम करने वाले हैं। एक न्यूज बहुत मशहूर है और मुझसे बहुत लोगों ने इसके बारे में बात की है, इंस्टाग्राम भरा हुआ है कि भाई जो क्लाउड है, एंथ्रोपिक है, उसने पेंटागन के साथ डील क्यों कैंसिल करी। भाई बेसिकली पेंटागन जो है जो सारी वॉर और सब चीजें देखती है और जो CIA FIA के लिए काम करती है, अमेरिका का मेन डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्लाउड को बोला कि भाई हमें जो है आपकी सर्विसेज चाहिए उसमें कि हम लोगों को जो है स्पाई भी करें और हम जो है जहां हमने वॉर करनी हो या मासिव किलिंग करनी हो वहां हम AI का यूज करें। तो क्लाउड ने मना कर दिया, क्लाउड का कॉन्ट्रैक्ट था, और जैसे ही उसने मना किया सब कहते हैं कि OpenAI का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नहीं भाई, एलन मस्क की जो कंपनी सबसे पहले
जो उससे कॉन्ट्रैक्ट मिला मिलिट्री का। फिर ओपन एआई जो है वो भी बीच में आ गई और उसने बोला हम ये आपके लिए करेंगे। बट अमेजिंगली एक बात बताऊं, खतरनाक जो बात बताऊं, इन सब चीजों के बावजूद अमेरिका ने क्लाउड यूज करते हुए ईरान में हमला कर दिया और खामनाई साहब को शहीद भी कर दिया। वो पूरा जो सिस्टम जो रन हुआ है और वो जो पूरा जो एक्शन हुआ है वो क्लाउड के जरिए हुआ है। इतना खतरनाक है एआई, बल्कि मैं तुम्हें बोलूंगा एआई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। रशिया में, अमेरिका में, चाइना में जब एआई को यूज किया गया वॉर के लिए, हम पाकिस्तान, इंडिया ये बहुत पीछे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होगा क्लाउड और इनको कैसे यूज करें वॉरफेयर में, हमें पता होना चाहिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चलेगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट अदर कंट्रीज, बट पाकिस्तान बहुत जल्दी रिफॉर्म हो रहा है और अदर कंट्री, इंडिया सब भी रिफॉर्म हो रहे हैं क्योंकि एआई का दौर है, हर किसी को एआई में इंप्लीमेंट करना है। बट चाइना और अमेरिका एक स्टेप आगे होते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि अगर हम पूरी जंग जो है एआई से डिजाइन करवाएं तो क्या होगा। एआई ने बोला भाई 90% के आंसर दिए कि न्यूक्लियर मार दो, क्योंकि एआई जो है वो एथिक्स कम देखता है और जो बंदा एआई यूज कर रहा है उसका फायदा ज्यादा देखता है। तो जब जंग की बात हुई उन्होंने बोला कि आपको इतना नुकसान होगा, आपको इतने रॉकेट पड़ेंगे, आपके इतने लोग मरेंगे, आप एक काम करें 90% जगह उन्होंने बोला कि आप न्यूक्लियर मार दें, आपकी जंग खत्म हो जाएगी और आपकी जो है जंग उसी वक्त रुक जाएगी। तो एआई इतना खतरनाक है, अगर इसको ये एक्सेस मिल गई तो सोचो, जो हमने अभी ऊपर बात की है एजीआई की, अगर वो आ गया और उसको कहीं से ये एक्सेस मिल गई सब चीजों की, तो दुनिया का क्या हाल होगा। अब एक टूल बहुत अमेजिंग आया, इसका नाम है स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस। वो टूल है क्या भाई, वो कंपनी क्लेम करती है कि हमारे एजेंट्स को आप छोड़ दो, आपको ट्रेनिंग नहीं करना, वो जाएंगे ऑनलाइन गाड़ी चलाना, ऑनलाइन यूट्यूब में सीखेंगे और गाड़ी चलाना स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे वॉर की, किस तरह से गन चलती है, और अगर रोबोट्स में वो सिस्टम डालोगे तो रोबोट्स जो है वो जंग करना स्टार्ट कर देंगे। आपने एनिमे दिखाए, आपने एक्शन सीन दिखाए, किस तरह से लड़ाई की जाती है, वो उसको लर्न करेंगे वीडियो देख के ही, आपको कुछ नहीं बताना, और वो किसी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हुए वो सारी कैपेबिलिटीज स्टार्ट कर देंगे। और उन्होंने बकायदा ये पूरा मॉडल ट्रेन होते हुए भी दिखाया और उसके बाद इंप्लीमेंट करते हुए भी दिखाया। तो दुनिया तो भाई क़यामत की तरफ जा रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमने स्टार्ट में बात की थी गूगल की नैनो बनाने की, गूगल ने अपना म्यूजिक का टूल भी निकाल दिया है। हम तो शुरू से सुनो यूज करते हुए आ रहे हैं, आप भी, मैं भी, और मैं भी सुनो का बहुत फैन हूँ। सुनो बहुत अच्छा टूल है बट थोड़ा कॉस्टली है। गूगल ने अपना म्यूजिक का टूल निकाला है जो म्यूजिक और सॉन्ग्स ऑडियो क्रिएट करता है, ताकि आप यूट्यूब में बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, आप कोई मूवी बना रहे हो उसके लिए म्यूजिक डालना है, तो वो टूल अभी बिल्कुल फ्री है और गूगल की लैब में अवेलेबल है, आप जाके यूज कर सकते हो। मुझे सुनो की तरह तो अच्छा नहीं लगा, बट उस टूल में 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं, खास करके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या एक्शन म्यूजिक है या जो आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो प्रॉम्प्ट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके म्यूजिक क्रिएट कर रहा है। सुनो में क्या होता है कि गाने बहुत अच्छे क्रिएट करता है, उसका मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन है, आप प्रॉम्प्ट कुछ भी दो वो गाने बहुत अच्छे बना के देता है, म्यूजिक बहुत अच्छे बना के देता है, मगर आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एक ही म्यूजिक हो, अगर 5 मिनट की वीडियो है तो उसके अंदर थ्रिल भी हो, म्यूजिक में सस्पेंस भी हो, कहीं कुछ हो कहीं कुछ हो, जैसे आप मूवीज का या किसी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक देते हो। तो गूगल में जो सबसे अच्छी बात यह है, उसका जेमिनाई का जो 3 वर्जन नया वाला जो है वो उसमें लगा हुआ है, उस म्यूजिक में वो आपके प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करता है और आपके पास जो आउटपुट आता है वो आउटपुट 90% वो होता है जो आप चाह रहे होते हो। अभी जाओ गूगल लैब में और यूज करना इस्तेमाल करो, और ये सब लिंक जो मैं न्यूज दे रहा हूँ सबके लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। अब ना जल्दी जल्दी तुम्हें रैपिड फायर में तुम्हें न्यूज दे रहा हूँ और टूल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि भाई इतने सारी न्यूज आई है 2 हफ्ते में कि मेरा सर चकरा गया। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट उसने अपना आपको पूरा चेंज कर दिया। पहले वो एक टूल था चैट के लिए या कोडिंग कर सकते थे, अब वो क्या कर रहा है कि वो आपके टास्क, रिमाइंडर, आपकी मीटिंग्स, आपकी जो अपडेट्स हैं, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसने सब उस टूल के अंदर डाल दिए हैं। आप रिमाइंडर्स डाल सकते हो, आप मीटिंग को जो है समराइज कर सकते हो, आप जो है प्रोजेक्ट्स पूरे डाल सकते हो। तो मैं तो कोपायलट यूज नहीं करता हूं, अगर आप लोग यूज करते हो तो भाई ये बहुत अच्छा न्यू फीचर आया है। उसके अलावा एक टूल था पोमेली, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम में और लोग पागल हो गए थे, क्योंकि उस टूल की खास बात ये थी कि अगर उसको आपने अपनी कंपनी की वेबसाइट का लिंक दिया तो वो आपकी कंपनी को देखते हुए और आपकी कंपटीटर को देखते हुए आपको एक पूरी मार्केटिंग कैंपेन बना के देता था, जिसे डीएनए कहते हैं, कि आपकी कंपनी जो है अगर ये काम करेगी, इस तरह की इमेज बनाएगी, इस तरह की सोशल मीडिया की कैंपेन बनाएगी, और बकायदा इमेज और वीडियो बना के दे रहा था, जिसपे लोग पागल हो गए थे। बट उसकी एक्सेस बहुत लिमिटेड थी, उसमें कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे थे। अभी अभी पोमेली अपडेट हुआ है और उसकी एक्सेस सबके लिए है, गूगल का टूल है और फ्री है। उसमें आप किसी भी बिजनेस का पूरा डीएनए बना सकते हो, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल tahir.com है,
अगर आप वहां tahir.com डालोगे तो जो मेरे कंपटीटर हैं उसके लिहाज से मुझे एक बेटर कैंपेन बना के दे देगा कि मेरा बिजनेस जो है उनसे ज्यादा ग्रो करे। अमेजिंग टूल है पमेली। और भाई अब सबसे आखिरी चीज, क्योंकि बहुत टूल्स है, मेरा दिमाग खराब हो गया पढ़ पढ़ के। आपने ओपन क्लॉ देख लिया, आपने परप्लेक्सिटी का एआई एजेंट देख लिया, पीका लैब ने एआई एजेंट बनाया और वो एक खास एआई एजेंट है। वो सिर्फ काम ही सोशल मीडिया के लिए करते हैं। यानी कि आप पीका लैब गए और पीका लैब का जो कि एजेंट है एआई सेल्फ, आपने उस एआई सेल्फ में अपना पूरी कैंपेन डिजाइन करी, खुद वीडियो बनाएगा, खुद इमेज बनाएगा और खुद सोशल मीडिया में पोस्ट करता रहेगा। लोगों से बात भी करेगा, कमेंट का रिप्लाई भी करेगा, मैसेज से बात भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना मॉडल बना के या अपनी कंपनी की डिटेल वहां डाल दूं, मुझे कुछ भी नहीं करना। हर हफ्ते मेरी कंपनी की वीडियो भी पोस्ट हो रही है, कैरोसेल भी पोस्ट हो रहे हैं, इमेजेस भी पोस्ट हो रही है, कमेंट का रिप्लाई भी हो रहा है, मैसेजेस का रिप्लाई भी हो रहा है और ये भी देखा जा रहा है कौन सी पोस्ट ज्यादा चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। तो उसके लिहाज से वो उसको ट्विक भी कर रहा है। कितना अमेजिंग टूल है। अब जल्दी से मुझे फॉलो कर लो और अगर तुम चाहते हो कि इन सब चीजों में से किसी की लॉन्ग वीडियो बनानी है तो मैं बना लूंगा। वैसे आप मेरे पीछे लगे हो एंटी ग्रेविटी और इन सब के लिए, उसकी वीडियो तो आ रही है। दुआओं में याद रखना, मेरी वालिदा के लिए बहुत दुआ करना। टेक केयर।